हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आज हमारी फिर हो चुकी है जाने की तैयारी, तो आप सब भी चलिए हमारे साथ। और अभी मैं आ चुकी हूँ नहा कर, और मैंने सुबह के सारे काम निपटा लिए। 9 बज रहा है तो बस सारे काम हो चुके हैं। झाड़ू वगैरह जो होना था सब साफ वाफ करके नहा लिया है, और अपने कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं ताकि वो जाने के टाइम तक सूख जाएं। और बस कंघी अंगी कर लेती हूँ, उसके बाद जा रही हूँ पूजा करने। और दूध रखा था तो मैंने सोचा जब मैं चली जाऊंगी कि क्या पता इसको गर्म करने की याद रहती है या नहीं, ख़राब ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने दूध की खीर बना दी थी। साबूदाना की खीर बेबी को बहुत पसंद है, लड्डू गोपाल को भी उन्हीं का भोग लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना की खीर भी बनने के लिए रख दी थी, और बस लड्डू गोपाल को नहला के पूजा करने ही जा रही थी। तब तक पापा ने बताया कि अपने घर में तो पूजा हो ही नहीं रही है, सोमवार है। तो मुझे तो पता नहीं था, मैं पता नहीं 2-3 दिन से सोमवार है, और मैं तो 2-3 दिन से पूजा कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे आज पापा ने बताया तो मुझे आज पता चला, लेकिन मैंने अब नहला दिए तो आधे नहलाए हुए कहाँ बैठालते। फिर मैंने कहा कि नहला दिए तो बैठाल दे रही हूँ, खाना खिला दे रही हूँ, और पूजा वगैरह नहीं करूँगी, आरती धूप बत्ती नहीं करूँगी। अब इतना बड़ा परिवार है, किसी न किसी की गुड न्यूज़ आती ही रहती है। और बस उसके बाद खाना पीना भी मैंने बनाया, सब्जी और रोटी बना के रख दी थी पापा और विवेक के लिए। तो खाना पीना भी सब कुछ हो चुका है। सुबह के जितने सारे काम थे, वैसे ये काम 12 बजे तक होते थे, लेकिन आज 10 बजे तक मैंने सारे ख़त्म कर दिए। उसके बाद जो भी अपना सामान था वो चीज़ें भी रख लेती हूँ। जा रही हूँ छोटे वाले बैग में ही थोड़े से कपड़े कर लिए हैं, क्योंकि इस बार ना मुझे कोई भी छोड़ने नहीं जा पाएगा, सब लोग बिजी हैं। अटेंडमली मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा यहाँ से भी, और महोबा मुरैना से महोबा भी अकेले ही जाना पड़ेगा, इसलिए। और मेरी फिर से तैयारी हो गई है मौसी के घर जाने की, और मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी कि मुझे फिर से भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मैं अभी गांव आई थी, मैंने अपने बैग खोल के कपड़े अपने भी अलमीरा में सेट नहीं किए थे, और सोच रही थी कि इस बार तो रुक के जाऊंगी, क्योंकि पेपर तो अगस्त तक होते हैं, और मम्मी आ जाएंगी, उसके बाद भी बनी रहूँगी, फिर चली जाऊँगी, और 1 महीने 1.5 महीने तो रुक ही लूँगी। लेकिन इस बार पेपर इतनी जल्दी आ गए हैं कि अब इमरजेंसी में भागना पड़ रहा है। अगर नहीं दूँगी तो पेपर छूट जाएंगे, बड़ी आफत है। तो बस उस बार टाइम से पहुंच गई थी, तो मेरे पेपर कितने डिले हो गए थे, 2 महीने बाद हुए थे जाके। और इस बार सोचा था कि रह लूँगी, सोच रही थी मम्मी आ जाएगी, मम्मी यहाँ जाती और उसके बाद जाती तो सही रहता, लेकिन अब नहीं जा रही हूँ। तैयारी सारी हो चुकी है, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, विवेक बस तैयार हो जा रहा है, और वो मुझे छोड़ाएगा, बस मैं बैठा लाएगा, फिर वहाँ से तो मैं सीधे निकल जाऊँगी। क्योंकि यहाँ भी दिक्कत हो जाती है ना, पापा को पानी भरना, इतने सारे जानवर हैं अकेले, इस वजह से। उसके भी पेपर आ जाएंगे, लेकिन उसके पेपर तो तब आएंगे जब तक मम्मी घर आ जाएंगी आराम। आज यहाँ से मौसी के यहाँ निकल जाऊँगी, फिर महुआ के लिए निकलूँगी, और हो गया। और यहाँ पर मैंने ना अपनी डेली यूज वाली चप्पल ना डिब्बे में वापस से रख दी है, क्योंकि बाहर अगर रह जाती है ना तो बच्चे पहन जाते हैं। बच्चे ऐसे हैं ना, गांव के, कोई भी पहन लेगा तोड़ डालेगा, ऐसा रहता है, इस वजह से मैंने उनको रख दिया है। और यहाँ पर ये चाचा लोगों के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो ना पूरा दिन मेरे ही आगे पीछे रहते थे, तो उनको बड़ा बुरा लग रहा है। मैं जा रही हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। और यही बच्चे थे, क्योंकि मेरी एज के तो कोई है नहीं है परिवार में, यही छोटे छोटे बच्चे, इन्हीं के साथ मेरा भी मन लगा रहता है। चाची लोग गेट पे ही बैठी थी, तो जा रही हैं, कह रही थी, और चाची कह रही थी कि ठीक है, अच्छा है, गर्मी से बच जाओगी। यहाँ आई हूँ ना तब से तुम्हारा जाने कैसा कलर हो गया है, तो मैं यहाँ का पानी बिल्कुल सूट नहीं करता है। मैंने कि तभी तो तुमने जल्दी भगाने की तैयारी कर ली, इसलिए पेपर जल्दी आ गए। तो ये आई थी गांव की बस, और बस हम लोग अभी थोड़ा देर बैठे थे। पापा रोडवेज है।
और ये डायरेक्ट रोडवेज बस मुझे मिल गई थी धौलपुर के लिए और मैं फिर इसी में बैठ गई थी। पापा वैसे जाने वाले थे मुरैना तक, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि घर में अकेले भाई उतने सारे जानवरों का काम नहीं कर पाता, बेचारे भूखे भूखे रह जाएं, तो इस वजह से फिर मैंने मना कर दिया था। मैंने कि पापा खाली बस है, गर्मी की वजह से लोग ज़्यादा सफ़र नहीं कर रहे हैं। ये रोडवेज बस ना इतनी भरी आती थी कि आप चढ़ने में डरते थे इसमें। और आप देखो इसमें सीट खाली डली है, पहली बार ऐसा अचंभव देखा। तो बस मैं बस में आ चुकी थी। वाला 15 वाला कर दो और एक 20 वाली कोल्ड ड्रिंक दे दो, स्प्राइट दे दो, कोई भी दे दो। और यहाँ पर बस खड़ी हुई थी 10 मिनट के लिए, तो मैंने कहा सब लोग नीचे जाके गन्नों का जूस वगैरह ले रहे थे, तो मैंने कि गर्मी का टाइम है मैं भी चली जाती हूँ। वैसे तो सफ़र में कुछ खाती पीती नहीं हूँ, लेकिन पानी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो ले लेती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर है। और बस मैं निकल रही हूँ, आई हूँ धौलपुर के लिए। पापा निकल गए हैं वापस गांव के लिए, सामान वामान ले लेंगे और वापस चले जाएंगे गांव के लिए। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं अकेले जाऊँ, लेकिन फिर मैंने ज़बरदस्ती करके मना कर दिया क्योंकि भाई अकेले परेशान हो जाता घर में, वो उतना जानवरों का काम नहीं कर पाता, पापा को देखना पड़ता है। और जिस शॉप से मैंने गन्ना का जूस लिया था वहाँ पर कितना छोटा सा बच्चा गन्ने का जूस निकाल रहा था, बिल्कुल भी देख के अच्छा नहीं लग रहा था। और बस धौलपुर उतरी, धौलपुर से डायरेक्ट मुरैना वाली बस लगी हुई मिल गई थी, तो बस उसमें बैठ के और अब निकल रही हूँ मुरैना के लिए। और अभी आ चुकी हूँ मुरैना और बस जाना है मौसी के घर, तो ऑटो ले लेती हूँ। मैंने सोचा कि मौसी जी को क्यों बुलाती हूँ, बाइक से परेशान होंगे, तो मैं ऑटो से ही चली जाती हूँ। बस अभी घर आ चुकी हूँ और गर्मी इतनी थी ना, सच में हाथ पैर ऐसे जल से गए धूप में, बहुत भयंकर धूप है। ऐसी धूप में तो किसी को ना ही निकलना पड़े घर से, वही बहुत बेटर है। जो कोई निकलता है ना तो उसी को पता चलता है भाई। ये देखो पसीना देखो भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मौसी के साथ थोड़ा सा किचन में हेल्प करा के आई थी और फैन नहीं रखा था किचन में। ये देखो पसीना तो देखो कितना भयंकर आ रहा है। और अभी मौसी गई है थोड़ा सा सब्जी वब्जी लेने, निकल गई है मौसी जी के साथ और मैं बैठी हूँ। मैंने अभी ना बाल भी कंघी नहीं किया, वहाँ से आई थी ऐसे बाल हो रहे थे, हवा से सारे जूड़े लगा लिए। पता नहीं, एक तो रास्ता और फिर कल फिर जाना है उसकी टेंशन हो, पता नहीं क्यों एकदम बहुत अजीब सा लग रहा है, टेंशन सी हो रही है। एक तो घर से आना पड़ा ऐसे अटेंडम, और मतलब कि कई सारी चीज़ें ऐसा दिमाग और सब चीज़ ऐसा लग रहा है, बड़ा टेंशनाइट सा हो रहा है। और मौसी सब्जी भी ले आती, अभी जा रहे हैं थोड़ा देर बाहर बैठूंगी, जैसे बहुत गर्मी लग रही है। देखो बाल कैसे हो रहे हैं। पापा को भाई को अकेला छोड़ दिया घर, बड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन गए थे इस बार तो पेपर हो ही, मतलब कि नहीं आते इतनी जल्दी, हर बार तो बहुत लेट आते थे। और यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो रहा था, मौसा लोग सब लोग बाहर बैठे थे, स्कूटी खड़ी दिख गई तो मैंने कि लाओ मैं चला के आती हूँ, 2 चक्कर लगा के आती हूँ। मौसी की स्कूटी ना हैवी नहीं है इसलिए चलाते बन जाती है, चार्जिंग वाली है। और मामा की जो स्कूटी है ना डबल इंजन की है, वो तो भाई उसको तो चलाने में मुझे बहुत डर लगता है। और मौसी के घर तो आ गए हैं, लेकिन गाँव से आने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इतने दिन रही हूँ गाँव में, मम्मी नहीं थी, लेकिन तभी बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पर चाची चाचा लोग सब लोग मतलब कि ऐसे होते हैं फैमिली जैसे, अच्छे लगते हैं। शहरों में वो वहाँ नहीं हो पाता है, लेकिन गांव में होता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। रात में पता डिनर के टाइम मैं क्या बना रही हूँ, पास्ते, क्योंकि गोलू का खाने का मन हो रहा था। वो पीछे पड़ा था कि नहीं तुम बना लो, मम्मी तो बनाएंगी नहीं। खाना बना रखा है लेकिन लड़के को पास्ते खाने थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ। मेरा भी मन कर रहा था, गर्मी में वैसे भी खाना खाने का ज़्यादा मन नहीं करता, कुछ हल्का ही हल्का खा लो। तो वो टमाटर भी नहीं थे घर में, तो बोला था नहीं ऐसे ही प्याज डाल के बना लो, तो बस यहीं पर सिंपल से बनाया और सबको दिया। या देखो गोलू एंजॉय कर रहे हैं। और
वैसे तो आप लोगों को पता ही चल गया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, लेकिन मेरे वीडियो लेट आ पा रहे हैं क्योंकि मुझे महोबा जाना था और महोबा पहुँची, पेपर भी देने थे, पढ़ाई भी करनी थी ना, उन चक्कर में वीडियो में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, इसलिए लेट आ रहे हैं। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। और मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते ना। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।